फखर साहब ये बताइए सबसे पहले कि आरएसएस और बीजेपी ये करवा रहे हैं पाकिस्तान में सब कुछ, ये कहना है आपके जो प्रधानमंत्री हैं उनके सलाहकार का। कितने बढ़िया सलाहकार है आपने पास फखर साहब। थैंक यू। आप भी बता दीजिए, इमरान खान कहीं क्रिकेट खेलने भारत में आते हो, शाखा में जाते हो, तो उसके पते हमको भी दे दीजिए, कुछ पुराने फोटो ढूंढेंगे उनके। नहीं, ये जब इनसे कोई चीज कंट्रोल में नहीं आती तो ये इस तरह के पैंतरे फेंकते हैं और इस तरह की बातें करते हैं जो मेरा ख्याल नहीं करनी चाहिए। कि हालात कहाँ से खराब है ये इनको पता है और कहाँ से ठीक होंगे ये भी इनको पता है। आरएसएस को या हिंदुस्तान को या किसी और को इसके लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल करना मेरे ख्याल में बिल्कुल गलत है। अफगानिस्तान को कहना, ईरान को कहना या इंडिया को कहना, बात यह कि हालात एक तो इनको समझ नहीं लगी, इनको समझ नहीं आ रही थी कि कब हमने अरेस्ट करना है और कब करना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। और मिसकैलकुलेशन जिस तरीके से हुई इनसे, इसी हुकूमत से, पीडीएम की, जिसकी वजह से आज ये मेरे ख्याल में जो रोड्स के ऊपर जो कुछ आप दिखा रहे हैं और या जो पाकिस्तान के मीडिया में या फिर सोशल मीडिया के ऊपर हम लोग देख रहे हैं, पेशावर से लेकर कराची तक बड़े शहर जितने भी है, तो वहां पे इस किस्म की सूरत हाल देखने को मिल रही है जो अनफॉर्चुनेट है। मेरे ख्याल अच्छा नहीं है, क्योंकि पहले ही हम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का शिकार रहे हैं। इकोनॉमी पहले से काफी खराब थी। अब आज के दिन में तकरीबन डॉलर जो है वो 7 से 9 रुपए बढ़ा है मार्केट के अंदर, इंटरबैंक में और ओपन मार्केट में। वो तकलीफ और वो परेशानी किसकी होगी? एक आम पाकिस्तानी के लिए इन्फ्लेशन में मजीद इजाफा होगा, प्रॉब्लम्स मजीद बढ़ेंगी। अब किसी की छोटी गाड़ी थी, उसने बड़ी मुश्किल से बेचारे ने मोटरसाइकिल या गाड़ी ली, उसको जला दिया, वो नुकसान किसका है? वो ना इमरान खान का है, ना शहबाज शरीफ साहब का है, ना आसिफ अली जरदारी साहब का है, ना मौलाना फजल रहमान साहब का है। वो एक आम पाकिस्तानी का नुकसान है। रेडियो पाकिस्तान किसके टैक्स के पैसों से चल रहा है? वो मेरे और मेरे जैसे और बहुत सारे जो पाकिस्तानी है, जो आम पाकिस्तानी है, उनके टैक्स के पैसों से चल रहा है। ठीक है, अगर आपने फखर साहब मैं आपको 1 मिनट रोकूंगा, पहले मैं आरएसएस बीजेपी पे रिएक्शन ले लूं, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं आज भी कितना इंडिया बैशिंग कर सकते हैं। हसन दुरानी के पास चलता हूं, वो भी पाकिस्तान के पत्रकार है। हसन दुरानी साहब, आरएसएस बीजेपी जिम्मेदार है? कुछ फोटो दे दीजिए, अगर इमरान खान ने कोई शाखा अटेंड की हो जब क्रिकेट खेलने जाते हो, दे दीजिए, मैं भी चला दूंगा अपने यहाँ पर कि देखिए खान साहब शाखा अटेंड करे और बाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन गए, या बीजेपी के कोई कॉन्क्लेव में गए हो। देखिए जी, सीधी सबसे पहली बात यह है कि अभी जो मेरे भाई ने बात की है वो बिल्कुल दुरुस्त बात है कि देखिए हमारे अपने मसाइल इतने ज्यादा हैं कि हमें क्या जरूरत है हम किसी और के जाके मक्खियों के छत्ते में अपना हाथ मारते फिरें। अभी जो ये बात हुई है, ये बात अरब को सेना इसका को पाऊँ है। लेकिन जिस तरह इंडिया के अंदर पाकिस्तान कार्ड बिकता है, इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी इंडिया कार्ड बिकता है। और हम दोनों जो मुल्क हैं वो एक दूसरे के ऊपर इसी तरह के करते हैं और उसके ऊपर जो है अपना बातें करते हैं। और अल्लाह का शुक्र है हमारे जो है इधर भी जो है वो मसाला पूरा बिकता है, आपकी तरफ भी मसाला पूरा बिकता है। तो इसलिए जो है ये सर मैं एक बात बताता हूँ हसन भाई आप मेरे को इजाजत दीजिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आपने नफरत के आधार पर पाकिस्तान बना लिया कि हम आरएसएस वालों के साथ नहीं रहेंगे, बीजेपी वालों के साथ नहीं। बीजेपी तो तब थी नहीं, आरएसएस थी, बहुत छोटा सा संगठन था। आपने कहा इनके साथ नहीं रहेंगे, हमको मुल्क दो, आपको पाकिस्तान मिल गया। क्या हुआ? 75 साल बाद हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आप कहां पे खड़े हैं मुझे आज कुछ कहने की जरूरत नहीं, लेकिन उससे पहले भी मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस संगठन से नफरत के आधार पर आपने अलग पाकिस्तान मांगा था, उस संगठन के ही कृष्ण गोपाल जी ने सबसे पहले कहा था कि भाई इनको गेहूं दिलवा दो, हमारे पास है, फालतू है, इनको दिलवा दो। मैं चाहता हूं कृष्ण गोपाल जी जो आरएसएस के जॉइंट जनरल सेक्रेटरी हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, अगर अंग्रेजी मैंने सही किया है तो मैं चाहता हूं कि वो स्टेटमेंट भी निकलवाइए। मैं 8:30 पर वो स्टेटमेंट सुनवाऊंगा सभी लोगों को और उससे बहस को आगे ले जाऊंगा। लेकिन उससे पहले हसन भाई आप अपनी बात कंप्लीट करिए, मैं जब्बार साहब के पास चलूंगा। 2 इंडियन पैनलिस्ट है जो सुन रहे हैं और हंस रहे हैं कि भाई इमरान खान भी शाखा में जाते थे। पाकिस्तान में शाखा लगती हो मुझे नहीं पता, लगती है हसन भाई? पाकिस्तान में शाखा लगती है आरएसएस वालों की, या बीजेपी वाले जाते हैं वहां कैंपेनिंग के लिए? देखिए मेरी बात सुने, अगर आपको बहुत अच्छा एक मौका मिला है एक बैशिंग करने का, ठीक है, आप उसको एंजॉय करें, आप उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करें। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो उन्होंने जो बात कही है या उससे पहले उसके बाद अभी स्टेटमेंट है जिसके बारे में ये कहा गया कि इमरान खान को ये सपोर्ट करते हैं, तो सर आप वो चीज़ें भी बताएं ना। जब इमरान खान साहब को जो है इस बात के ऊपर लेके फिरते होते थे और एक प्रॉपर घंटा होता था कि नवाज शरीफ जो है वो मोदी का यार है,
देखिए, अगर नवाज शरीफ ने कोशिश की थी और उन्होंने अपने नवासी की शादी के मौके पे उन्होंने अगर उनको दावत दी है और वो साहब अगर बनफ्स नफीस खुद वहां पर तशरीफ लेके आ गए, तो उसके बाद जो प्रोपेगेंडा हुआ वो आपके सामने था। लेकिन ये जो अभी इस वक्त बात हो रही है, मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ दीपक भाई कि यहाँ पे हमारे प्रॉब्लम ये है, आपके और हम दोनों देश जो है बेसिकली हम एक ही जो है वो रहतल के रहने वाले हैं। एक ही मिट्टी से जो उगा हुआ गंदम है उसका आटा हम लोग खाते हैं। तो हमारे जो आपके भी वहां पे यही चीजें चल रही होती हैं, हमारे भी यहाँ चीजें चल रही होती हैं। लेकिन अगर आप जैसे लोग और मेरे जैसे बंदे अगर हम इन चीजों को इस तरह अपने ऊपर सवार कर लेंगे तो फिर तो फिर तो पीछे का क्या। ठीक है, आपका और मेरा, अगर हम लोग जो है हम बाकी लोगों से थोड़े से डिफरेंट इसलिए होते हैं क्योंकि हम कम से कम बात सुन भी लेते हैं और अपनी बात सुना भी लेते हैं। ना आप इतने फंडामेंटलिस्ट हो जाए, ना मैं, अगर मैं, हम दोनों में से कोई भी बंदा फंडामेंटलिस्ट हो जाएगा या रिजिड हो जाएगा तो फिर तो हर चीज खत्म हो जाएगी। तो ये जो चीज अगर इस वक्त आपने बात की है अपना यहाँ पे हम जो तारड़ साहब ने जो बात की है, तो फिर ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है। इसका कोई फिलहाल किसी किस्म की कोई वेटेज नहीं है। अच्छा हसन भाई, कितनी बार हिंदुस्तान आए, मैं आपसे जानना चाहता हूं, कितनी बार आए आप सहाफी के तौर पर या एज ए इंडिविजुअल के तौर पर? सर आपने कभी बुलाया ही नहीं मुझे। चलिए, मैं 7 बार पाकिस्तान गया हूं, लाहौर बस से डिप्लोमेसी कवर कर रहा हूं, लाहौर बस से अटल जी के साथ। उस बस में अंदर नहीं था, मैं बस में बाहर था, लेकिन था, मैं उसको कवर कर रहा था। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मैं ना आपके यहाँ के लोगों के रग रग से वाकिफ हूं, रग रग से। 7 बार गया हूं मैं वहां पर। और मैंने SM कृष्णा फॉरेन मिनिस्टर थे उनके साथ, पी चिदम्बरम होम मिनिस्टर थे उनके साथ, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ 2 बार। उसके बाद जो है उस मैरियट में रुका भी हूं जिसके यहाँ आपने जो आतंकवाद पैदा किया है ना, उसने उसको पूरा बम से उड़ा दिया था। उसी मैरियट होटल में कई बार रुका हुआ हूं। एक ही बात कहना चाहता हूं, जो आपके लोग, आपके प्रधानमंत्री जी के सलाहकार ने कही है, जरा सुन लेते हैं। RSS और बीजेपी पर उन्होंने क्या आरोप लगाया, कैसे आरोप लगाया, फिर मैं आपको 8:30 पर RSS का स्टेटमेंट भी सुनाऊंगा, जिनके तथाकथित नफरत के आधार पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान बटे थे। चलिए, लौंडे लपाड़े शब्द नेशनल नहीं इंटरनेशनल टेलीविजन पर किसी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का सलाहकार ही बोल सकता है। तो सीधे मैं जब्बार जी के पास चलता हूं। जब्बार जी बताइए, क्या कहेंगे आप ये अता साहब की इस बात पर? अच्छा चौरसिया साहब, जो आप जिस मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं, मुझे भी अपना जो है ना वो था कि मैं जानूं ये कि अता तारड़ भाई ने ये बात क्यों करी है। तो अता साहब मेरे दोस्त हैं, तो मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा जी बताइए जरा, ये आप ये बात करें। तो वो बोल रहे थे कि इन बलवाइयों का जो अगजनी कर रहे हैं, जो टारगेटेड अटैक कर रहे हैं, इनका जो तरीकाकार है, ये दंगे करने का जो तरीकाकार है, ये वही है जो हिंदुस्तान में जो अपनाया जाता है, जो कि गुजरात फसादात में अपनाया गया था, जो कि अच्छा, आपको पता है गुजरात में हुआ क्या था?